इस वीडियो को पूरा देखिए, आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर की आशीष, चंगाई और ब्लेसिंग्स तले होंगे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमें ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो जी हाँ भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसे 3 शक्तिशाली वचन जिनके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के नज़दीक किस तरह की होनी चाहिए। और हम देखेंगे कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर के नज़दीक अपनी मन्नतों को रखते हैं, मगर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी प्रार्थना में कोई कमी है या हमारी जानकारी पूरी नहीं है? ऐसा क्यों होता है? तो इसी बारे में आज हम जानेंगे कि परमेश्वर के नज़दीक जाने का और खुदावंद से दुआ, प्रार्थना, विनती और मन्नतों को मांगने का सही तरीका, सही सलीका क्या है। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना वचनों के रेफरेंस से और वचनों के साथ होनी चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, हम कभी भी एट अ टाइम दुआ करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, आखिरी मोमेंट पर आकर प्रभु को याद करते हैं। सड़क पे खड़े खड़े दुआ करने लग गए, प्रार्थना करने लग गए कि प्रभु मेरे लिए कार्य हो जाए, प्रभु ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मगर उससे पहले आपने उसके लिए दुआ नहीं की है, प्रार्थना नहीं की है। जब आपको लगता है आखिरी मोमेंट है, एट अ टाइम आप परमेश्वर को याद करते हैं, आप खुदावंद को याद करते हैं कि प्रभु मेरे लिए ऐसा हो जाए, प्रभु मेरे लिए वैसा हो जाए। तो भाई बहनों, इस तरह से नहीं चलना है हमें। जो विश्वासी जन है, जो परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनकी दुआ, उनकी प्रार्थना का तरीका ऐसा नहीं होता। आपको अन्य जातियों के समान नहीं बनना है। जब भी आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको सच्चे पक्के कलामातों को याद रखना है, क्योंकि हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने एक सच्चा पक्का वचन दिया है। उसी वचन के रेफरेंस से आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। भाई बहनों, जिस तरह से आप अपने ड्यूटी के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने व्यापार के लिए आप एकदम सजग रहते हैं, होशियार रहते हैं, पंक्चुअल रहते हैं, उसी तरह से आपने खुदावंद के नज़दीक होशियार रहना है, पंक्चुअल रहना है, वफादार होना है, ईमानदार बनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए वफादार रहे, पंक्चुअल रहे, उनके लिए जल्दबाजी में रहें। नहीं भाई बहनों, सबसे पहले परमेश्वर है, सबसे पहले यीशु मसीह होना चाहिए आपकी नज़र में, आपके हृदय में। जब यीशु मसीह आपके हृदय में है, आपकी नज़र में है, आपकी ज़हनियत में है, तो आपको ऐसी सिचुएशन से गुजरना नहीं पड़ेगा जहां आप घबरा जाए, आप डर जाए और कहीं भी खड़े होकर प्रभु का नाम लेने लग जाए। ऐसी नौबत नहीं आएगी। इसीलिए परमेश्वर के शक्तिशाली वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है और उनको समझना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। पवित्र पाक बाइबल में हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमारे लिए यहाँ पर क्या सिखाता है और हमारे लिए क्या हिदायत है। जी हाँ भाई बहनों, अगर आप देखेंगे याकूब 4:3 में, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको हिदायत देता है, होशियार करता है। हम जब भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई बार क्या होता है, हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना इस तरह की हो जाती है कि उसमें हमारे लिए कहीं ना कोई लोभ और लालच होता है। आप जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें आप नोटिस कीजिएगा, आपकी प्रार्थना में कहीं ना कहीं आपका लोभ और लालच छुपा होगा। और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो परमेश्वर के सच्चे पक्के कलामातों को ज्यादातर नहीं पढ़ते, सिर्फ एक रट्टा मारते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो प्रभु के साथ हैं। मगर वो लोग प्रभु को उस तरह अपना समय नहीं देते जितना समय वो अपनी बाकी चीज़ों को देते हैं। अपनी सारी ज़रूरतों की चीज़ों को करने के बाद आखिर में प्रभु को रखते हैं। सोचते हैं कि हमारे ये सारे काम होने के बाद में समय मिलेगा तो हम परमेश्वर को याद करेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है, उनको वो समय भी नहीं मिलता है। फिर वो अपना एक्सक्यूज रखते हैं कि प्रभु मैं वहाँ चला गया था, ऐसा हो गया था, आप तो सब जानते हैं। नहीं भाई बहनों, सर्वोपरि हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह है, उसके बाद दुनियावी काम है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि हमारी मांगने में लोभ और लालच है। तो भाई बहनों, अपनी नीयत को साफ रखना है। आपने जो भी मांगना है परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना है। आप मांगिए,
आप दुआ कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए और खुदावन के नाम से मांगिए इस तरह से कि प्रभु जो मैं कार्य करने जा रहा हूं इसमें आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी हो। इस तरह से आप मांगिए, इस तरह से आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपने हर एक कार्य के लिए, क्योंकि फिर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, परमेश्वर आपके लिए अपना कार्य करता है। इसलिए भाई बहनों, आपने अन्य जातियों की तरह नहीं बनना है। आपकी जो भी जरूरत है परमेश्वर को पता है, खुदावन यीशु मसीह को पता है। इसी तरह से आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि आपकी प्रार्थना में कहीं भी लोभ और लालच ना आए। अपनी दुआओं को, अपनी प्रार्थना को और अपनी मन्नतों को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख लाइए और खुदावन से कहिए, प्रभु इसमें आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पूरी हो, जो मेरे लिए बेहतर हो वही मेरे लिए कार्य हो, यीशु मसीह के नाम से। और आमीन की मोहर लगाइए। प्रभु यीशु मसीह का कार्य आपके जीवन में पूरा होगा। इसलिए भाई बहनों, आपको दुआ करते रहना है, आपको प्रार्थना करते रहना है। सुबह शाम आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तालियों को बजाकर धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जब हम तालियां बजाते हैं तो हमारे खुदा की महिमा होती है, स्तुति होती है, प्रशंसा होती है। आप भजन गाइए, तालियों को बजाइए, क्योंकि भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोई बड़ा जलसा होता है, प्रोग्राम होता है, तो वहां पर जो भी वीआईपी आता है उसके लिए लोग क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं, ताकि उसका मान और सम्मान बढ़े। और जो वीआईपी है वो खुशी से गदगद हो जाता है, वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह से हमारा पिता परमेश्वर है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, पूरी कायनात को बनाया है। जब आप भजन गाते हैं और तालियों को बजाते हैं तो हमारा पिता परमेश्वर खुश होता है। इसीलिए भाई बहनों, आप जब भी दुआ करें, प्रार्थना करें, भजन गाए, 3 गाए चाहे 7 गाए, लेकिन भजनों को गाते हुए ताली बजाइए, महिमा कीजिए, स्तुति प्रशंसा कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद आप वचन में जाइए, वचन के बाद आप अपनी मन्नतों को मांगिए। परमेश्वर की हुजूरी और परमेश्वर का कार्य आपकी जिंदगी में पूरा होगा। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपको यहाँ पर फिर हिदायत देता है और आपसे बात करता है, आपको सिखाता है परमेश्वर का वचन कि खुदावंद चाहता है कि जो भी उसकी आराधना करे सच्चाई से करे, हृदय से करे, पवित्र मन से करे। और प्रार्थना के समय में कभी भी जल्दबाजी ना करें। अन्य जातियों की तरह आप ना बने। अन्य जातियों की तरह नहीं करना है आपने कि किसी को भी दिखाने के लिए सड़क पे प्रार्थना करने लग गए, ग्राउंड पे प्रार्थना करने लग गए, या जल्दबाजी में तो जल्दबाजी में प्रार्थना करने लग गए। नहीं भाई बहनों, इस तरह से आपके लिए कार्य नहीं होगा। सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आपने परमेश्वर की आराधना करनी है, स्तुति करनी है और महिमा का बखान करना है। और आपने परमेश्वर से अपनी मन्नतों को मांगना है। जो भी आपके मन में विचार है वो सबसे आखिरी में आपने परमेश्वर के चरणों में रखना है। इससे प्रभु यीशु मसीह का कार्य आपकी जिंदगी में होता है। आप जो मांगते हैं आपके लिए वो कार्य पूरा होने लग जाता है। आप देखेंगे, दुनिया देखती है और इसी से आपकी टेस्टमनी तैयार होती है। इसीलिए भाई बहनों, आपको भजन गाना है, तारीफ करनी है, महिमा करनी है सच्चे खुदा यीशु मसीह के लिए। इससे हमारा पिता खुश होता है। उसके बाद आप पवित्र पाक वचनों में जाइए, वचनों को पढ़िए। और जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पता चलता है और उसी आज्ञा के अनुसार आपने आगे बढ़ना है। आपको समझ आता है कि खुदावन हमसे क्या चाहता है। आपको पता चलता है कि खुदावन अपने बेटा बेटी से क्या चाहता है, किस तरह की महिमा चाहता है। क्योंकि हम भी अपने पिता परमेश्वर से बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन करते हैं और हमारा पिता उन सभी को पूरा करता है जब हम आज्ञाकारी बेटा बेटी बनते हैं। इसीलिए भाई बहनों, अन्य जाति की तरह ना चले। आप परमेश्वर के पवित्र पाक वचनों को पढ़िए, आपको पता चलेगा परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है और आपको उस पर कैसे अमल करना है। इसीलिए यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर की आराधना करने वाला, इबादत करने वाला, दुआ प्रार्थना करने वाला पूरी आत्मा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ आराधना करे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे मत्ती 6:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपको यहाँ पर फिर सिखाता है, आपके लिए फिर यहाँ पर हिदायत है और इसको आपने मानना है। जैसा कि वचन कह रहा है कि कई लोग ऐसे होते हैं, दिखाते हैं, दिखावा करते हैं कि मुझे सबसे अच्छी प्रार्थना करनी आती है, मैं ही सबसे अच्छा बोल सकता हूं, मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, मुझे बोलना बहुत अच्छा आता है।
मैं सब कुछ जानता हूं, तो ऐसा दिखावा करने वाले लोग बहुत हैं। तो भाई बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा, जो इस तरह का दिखावा करते हैं, सड़कों पर प्रार्थना करना, ग्राउंड में प्रार्थना करना, किसी भी आराधनालय में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करना और लोगों को यह दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, तो उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग अपना प्रतिफल पा चुके, उनकी तरह नहीं बनना है। तो वो प्रतिफल पा चुके, तो उसका मतलब यही है, उन्होंने जो कुछ करना था वो उन्होंने कर लिया, उनके लिए कुछ होने वाला नहीं है। कि जो जोर जोर से दिखाता है, जोर जोर से चिल्ला कर दिखाता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, प्रार्थना के वक्त में दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब किया जाता है और वो लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं हम सब कुछ जानते हैं, हम सबसे बड़े धार्मिक हैं। सड़कों पर, पार्कों में दुआ करने बैठ जाते हैं, प्रार्थना करने बैठ जाते हैं और ये दिखावा करते हैं कि हाँ, हम ही खुदा के नजदीक हैं, हम ही खुदा के बेटा बेटी हैं। क्योंकि भाई बहनों, जब वो इस तरह का दिखावा करते हैं तो इनकी कोशिश ये होती है कि सभी लोगों का अट्रैक्शन उन लोगों के ऊपर आ जाए जो दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि उनको प्रार्थना से मतलब नहीं है, उनको दिखावे से मतलब है। आप अगर इसी वचन के आगे पढ़ेंगे मत्ती 6:7 में, तो परमेश्वर का वचन यहां पर भी यही बात कहता है, अन्य जातियों की तरह मत बनो। वो लोगों को दिखाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं और शो ऑफ करते हैं कि हमसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, हम ही परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। और इस वचन में यह भी कहा गया है हम सभी के लिए कि जब भी तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। आप इसको पढ़ के देखिएगा, आप इसको जरूर देखिएगा। मत्ती 6:6 में परमेश्वर का वचन इसी बारे में हमें हिदायत देता है, अन्य जातियों की तरह नहीं बनना है। हमने वचन बताता है, हमने जब भी दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, तो अपनी कोठरी में जाना है, अपने कमरे को अंदर से बंद करके अंदर बैठकर आपने अपने पिता परमेश्वर से दुआ करनी है, गुहार करनी है, मिन्नत करनी है। क्योंकि खुदावंद हमको अकेले में देखता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए भाई बहनों, परमेश्वर की हिदायत आपके लिए है और आपको इन हिदायतों को, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्य होंगे जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और इन्हीं वचनों के अनुसार आप आगे बढ़ते हैं। खुदावंद आपसे यही चाहता है कि आप जब भी दुआ करें, जब भी प्रार्थना करें, तो आप अकेले में दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मगर जब आप चर्च में है, इबादत गाह में है, तो आप समूह के साथ प्रार्थना कीजिए। मगर यह दिखावे की कोशिश ना कीजिए जैसा अन्य जाति दिखाती है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। लोगों को भी डिस्टर्ब करना है, सड़कों पे, पार्कों में प्रार्थना करके दिखाना है, यह दिखाना है, यह शो करना है, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझसे ही खुदा बात करता है। आप उनकी जिंदगी झांक कर देखिए, आपको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी का असल क्या है। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इसलिए भाई बहनों, आपने उन लोगों की तरह नहीं बनना है। आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने का तरीका और सलीका आपको बताया गया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देखें। और भाई बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे मिन्नत करता हूं, इस वीडियो को, इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर एक जन परमेश्वर की आज्ञाओं को समझ सके और उनका पालन कर सके। हर एक की दुआ में, प्रार्थना में परमेश्वर का कार्य हो। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग, चंगाइयां सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। खुदावंद की आशीष, ब्लेसिंग आपके परिवार पर, आपके कुटुंब पर हमेशा बनी रहे। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।